बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक के वेबिनार में हमने कुछ अगस्त सीजन को एक दफ़ा दोबारा से रिकैप किया था, उसके ऊपर कुछ सेशन की थी। प्लस K 100 का जो चार्ट है जो हम डिस्कस करते हुए आते हैं, कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था। फिर कुछ बुलिश बुलिश एग्जॉशन की भी बात हुई थी, कुछ साइंस उसमें नजर आते हैं, उसको डिक डाउन किया था। और उसमें फिर 26 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखा था। फिर 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अर्ली बेस के ऊपर और फ्रेम के ऊपर हमने डिस्कस किया था। उसमें कुछ लेवल्स इंडिकेट किए थे, आज हम इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये कि कुछ फर्टाइल सेशंस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और वही मार्केट में भी नजर आए। और जो लास्ट वीक जो इंडेक्स हाई और क्लोजिंग की बात करें तो जो रेजिस्टेंस एरिया था वो तो 49,000 था, लेकिन 48,234 इंडेक्स ने हाई टच किया। और सपोर्ट में जो 46,100 का एक सपोर्ट एरिया डिस्कस किया था, इंडेक्स 47,007 का लो टच किया। और क्लोजिंग जो 47,661 की आई है। तो आगे चलते हैं, आज के टेकटॉक की तरफ चलते हैं और चीज़ों को आगे फर्दर लेके चलते हैं और देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड क्या सिचुएशन नजर आती है और क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, फर्स्टली तो जो हमारा लास्ट वीक का वेबिनार था उसके ऊपर जो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर जो लास्ट कपल ऑफ वीक से जो हमारी डिस्कशन थी वो, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही उसको डिस्कस कर रहे थे, उसका अपसाइड के ऊपर एक जो एग्जॉशन हमने हाईलाइट की थी 49,000 के अराउंड का जब हाई पोस्ट हुआ। उसके बाद वी शिफ्टेड आवर स्ट्रेटजी टू अर्ली टाइम फ्रेम, और जो लास्ट दो वेबिनार थे उसके अंदर हमने जो ज़्यादा हाईलाइट की थी चीज़ें वो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर ही थे। तो क्विकली उसको रिकैप करते हैं। उसके ऊपर लास्ट लास्ट जो हमारा वेबिनार था इसके ऊपर, इस टाइम फ्रेम के ऊपर एक जो काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न था। तो ये एक एग्जॉशन पैटर्न एक रैली के बाद होता है यूजुअली, जो थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन को जानते हैं तो उनके लिए ये इजी था। अप साइड के ऊपर एक उसके ऊपर एग्जॉशन हमने विटनेस हुई। अब उसके ऊपर जो डाउन साइड का एक मेजर सपोर्ट जोन हमने हाईलाइट किया था, जो डाउन साइड के एरियाज थे वो इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के कुछ टारगेट्स थे, और कुछ हमने कन्फ्लुएंस हाईलाइट किया था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर और 26 डेज का एमएमबी। तो फर्स्टली तो जो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को देखा जाए तो इसका जो स्मॉलर जो लेग था ट्रायंगल के अंदर का, तो इसका जो फर्स्ट टारगेट था इसको डाउन साइड के ऊपर पोस्ट किया जाता है। तो ये भी अराउंड 47,100 के राउंड था, तो ये इसने कंप्लीट किया। अब सेकंड जो सिनारियो था, क्योंकि 47,200 का एरिया प्रिसाइजली देखा जाए तो 47,200 से 46,800 का जो एक सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया था, तो उसकी एक सिग्निफिकेंस थी वहाँ पे अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर भी और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी। 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर था। तो उसको अगर प्लॉट करते हुए यहाँ पे तो क्विकली देख लें कि उसके ऊपर कैसा बिहेवियर आया। तो 26 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो प्रिसाइजली देखा जाए तो इसी एरिया के पास ही K 100 ने लो पोस्ट किया। और ये कन्फ्लुएंस था, लास्ट टाइम उन्होंने डिस्कस किया था 23.6% जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया था, तो वो भी 46,160 के अराउंड रिजाइड करता था। और इसी एरिया के पास ही K 100 ने लो पोस्ट किया। और ये राइटअप्स के अंदर भी जो 22 अगस्त का राइटअप था, क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था कि एक मेजर सपोर्ट जोन है, एक टोटल सेल ऑफ था इस कैंडल के ऊपर। 700 पॉइंट्स, मोर देन 700 पॉइंट्स लूज किए थे K 100 ने, कि ये आगे का एक मेजर सपोर्ट जोन है। यहाँ पे एक डेड कैंट बाउंस ही सही, लेकिन एक अच्छा बाउंस, क्विक बाउंस हमें मिलता नजर आ सकता है। तो ये भी इन लाइन एक्सपेक्टेशन हमने अपसाइड के ऊपर जो एक्सपेक्टेड था वो हमने विटनेस किया। अब आगे की फॉर्मेशंस को देखें तो इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये हम दो आज के वेबिनार के अंदर जो टेक टॉक है बायास शेयर करेंगे। और इसी टाइम फ्रेम के ऊपर ही ये जो 3 अगस्त है और टिल डेट, इसी टाइम फ्रेम के ऊपर या इसी फॉर्मेशंस के ऊपर ही दो सिनारियोज बनते नजर आते हैं। तो फर्स्टली तो जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी, इसी का ही जो नेक्स्ट एक टारगेट हो सकता है या नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट एरिया है, तो वो 46,000 के एरिया रिजाइड करता है, जो इसका वाइडर लेग है इस मेट्रिकल ट्रायंगल का। इसको अगर थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो ये एरिया बनता है।
क्योंकि जो इसका फर्स्ट डाउन साइड के ऊपर हमने मोमेंटम देखा था, और इसी को अगर डाउन साइड के ऊपर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये डाउन साइड के ऊपर 47,000 को ब्रेक अगर करता है केस 100, तो फिर 46,000 के एरिया ये हमें देखने को मिल सकता है। अब जो सेकंड सिनारियो है इसी टाइम फ्रेम के ऊपर भी, तो अगर इस टाइम फ्रेम के ऊपर चलें तो ये जो लास्ट है ये डाउन साइड के ऊपर नजर आ रहा है, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल की डाउन साइड के टारगेट से जो हम ऑलरेडी लास्ट स्लाइड थे उसके हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसके ऊपर हाली टाइम फ्रेम के ऊपर इसी ड्यूरेशन के अंदर ही एक सेकंड सिनारियो बनता नजर आ सकता है, तो वो एक डिसेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न है। एक अपसाइड के ऊपर हमने मोमेंटम देखा, वो ऑलरेडी हम काफी डिटेल से डिस्कस करते रहते हैं। उसके बाद ये जो साइडवेज मोमेंटम है ये डाउन साइड के ऊपर काफी क्रूशल एरिया रह सकता है 47,200 से 47,000, और इसको अगर थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर क्वेश्चन दिया जाए तो वो 46,000 के एरिया 46,800 के एरिया बनता है। तो ये अब इस ट्राइंगल का जो बिहेवियर होगा, तो इसका भी जो आगे एपेक्स पॉइंट है, जैसे एक स्लाइड के ऊपर इसका एपेक्स पॉइंट को 22 अगस्त था, तो उससे पहले ही इसने डाउन साइड के ऊपर 21 अगस्त को डाउन साइड पे ब्रेक किया। तो इसका भी एपेक्स पॉइंट करीब नजर आता है, ये कुछ 4-5 सितंबर को यहाँ पे विटनेस हो सकता है, इधर साइड के ऊपर हमें मूव बनती नजर आ सकती है। तो अब इसके सिनारियोस के अकॉर्डिंगली देखा जाए ये एक इनडिसाइसिव इन ए सेंस पैटर्न हो सकता है, क्योंकि टाइम कंजम्पशन यहाँ पे जो इसकी पीक्स हैं या ट्रफ्स हैं वो काफी शार्प नजर आती हैं, तो जो एपेक्स पॉइंट है वो भी करीब नजर आता है। तो यूजुअली इट टाइम टू कंप्लीट दिस पैटर्न, लेकिन जो करंट स्ट्रक्चर है इसके ऊपर थोड़ा कम टाइम कंजम्पशन नजर आती है, तो इसलिए इधर साइड के ऊपर इसका ब्रेकआउट जनरेट हो सकता है। तो अब जो करंट स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंगली अगर केस 100 अपसाइड के ऊपर 48,100 को, जो कि क्रूशल एरिया है एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का, और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया भी आप डिसाइड करते हैं, तो 48,100 को अगर केस 100 अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर इसी जो ट्राइंगल के टारगेट्स हैं वो हमें हाफ साइड के ऊपर नजर आ सकते हैं। वो अगेन दोबारा से के 100 48,900 और 49,000 जो रिसेंट हाइस थे इनको जाके रीटेस्ट करता नजर आ सकता है। और इन सेकंड सिनारियो जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली भी और जो दूसरी कैंडल स्टिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो सिनारियोज या बायास बनते हैं, तो वो इंडिकेट यही करता है कि डाउन साइड के ऊपर पॉसिबल है हमें कमिंग सेशन में थोड़ा दोबारा प्रॉफिट टेकिंग मिले। और इनवर्स केस सिनारियो अगर ये डाउन साइड के ऊपर 47,000 46,800 के एरिया के 100 आके रीटेस्ट करता है और इसको सस्टेन नहीं करता, तो फिर हमें पैनिक सेल ऑफ मिल सकता है, और उस सूरत में हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया डिसाइड करता है वो 46,100 के अराउंड का एरिया बनता नजर आ सकता है। तो इन सारे बयास के अकॉर्डिंगली देखा जाए और इसको अगर थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी कन्फ्लुएंस बनाया जाए, तो ये 46,800 काफी कंपलसरी है, काफी क्रूशल एरिया है फॉर बीएस टू ब्रेक, या जो सपोर्ट एरिया है ये भी काफी अच्छा नजर आता है, क्योंकि ये जो अपसाइड क्या एक एवर हाई था केस 100 का 53,000 के अराउंड का एरिया, और उसके बाद जो 14 जून को केस 100 ने हाई पोस्ट किया 49,000 के अराउंड का एरिया। तो इन दो पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करके इसी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया जाए, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, ये येलो कलर की लाइन, तो ये दो येलो कलर्स की लाइन का जो एपेक्स पॉइंट या जो क्रॉस पॉइंट बनता है, इसी को केस जनरेट ने इस वीक में भी यही एरिया बनता था 47,000 46,800 के एरिया, तो इसी के पास लो बना। अब यहाँ पे एक हॉरिजेंटल सपोर्ट लाइन भी रिजाइड करती है और एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है, तो केस 100 एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टिल कोई इतने बड़े सेल ऑफ इंडिकेट नहीं करता टिल द टाइम के ये 46,800 को जाके सस्टेन करता रहता है। तो इन बायास को देखते हुए उसके अगर टेक्टा आपको समअप किया जाए, तो आई थिंक केस 100 का अपसाइड का मोमेंटम लिमिटेड है 48,100 जब तक जाके केस 100 निगेट नहीं करता या रीगेन नहीं करता। ऑन द डाउन साइड क्रूशल सपोर्ट एरिया है 47,000 के अराउंड का एरिया, इसको देखना चाहिए कॉशियस अप्रोच के साथ। यहाँ पे कुछ स्विंग ट्रेड के लिए बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और अगर ये एरिया डाउन साइड पे वायलेट होता है तो फिर कुछ शॉर्ट सेल के सेटअप्स को देखना चाहिए। जी सर। ये आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर बीरिश पॉइंट्स ज्यादा नजर आते हैं। हैंगिंग बैंड पैटर्न फर्स्ट हमने हाईलाइट किया था कपल ऑफ वीक्स पहले, उसके बाद दो कैंडल्स भी मिली हैं, तो ये सिग्निफिकेंट जो इसकी सिग्निफिकेंस है ये बीरिश पॉइंट्स के ऊपर ही हाईलाइट होती है। अब कन्वेंशनली देखा जाए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 47,900 से 48,100 का होगा,
और जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया इन केस कि ये ब्रेक करके अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो 48,600 से 48,900 का रह सकता है कमिंग वीक में। और डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरिया है, क्रूशियल जोन है, वो 47,100 से 46,800 का एरिया है। जी सर। जी आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान का फॉर्मूला पीछे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। जी टॉपिक्स में इस वीक में मैपल लीफ था, ये थे इसके ऊपर जो लास्ट इस जगह के ऊपर आप देखें तो ये हाईलाइट किया था, पॉसिबल था कि एक जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन का और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का कॉन्फ्लुएंस है तो यहाँ पे बाउंस करता नजर आए। तो अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन इसने जो मीडिएट सपोर्ट एरिया था 30 रुपीज़ के राउंड का, उसको डाउन साइड के ऊपर वायलेट किया है। तो ट्रेड ट्रिगर हुई है, पहला सपोर्ट एरिया इसने ऑनर किया था, तो फर्स्ट जो बाइंग चंक है उसको अपसाइड के ऊपर आई थिंक क्लोज करना चाहिए। दोबारा स्ट्रक्चर देखते हैं इसका अगर फर्दर कैसा मोमेंटम बनता है। अच्छा नेक्स्ट हमारी जो बाई पाग जो एक बाइंग कॉल थी एयरलिंक कम्युनिकेशन के ऊपर, और जो डाउन साइड के एरियाज थे उन्हीं के आगे सपोर्ट करता नजर आया, तो इसका ट्रेड सिनेरियो इंटैक्ट रहेगा। तो लास्ट जो इस वीक में था TSPL ट्राई स्टार पावर, तो इसने भी अपनी जो रेंज इंडिकेट थी वहीं पे है, इसको थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए। पॉसिबल है अपसाइड के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट जनरेट करता है 10 रुपये 80 पैसे 90 पैसे से ऊपर आता है तो एक हाइपर मूव विटनेस हो सकती है। और लास्ट में कब जो लास्ट वीक का हमारा ट्रेड प्लान था वेबिनार में भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था यूनिटी फूड्स के ऊपर। तो एक शॉर्ट सेल का सेटअप था, तो जो इसके इनिशियल टारगेट्स थे या इनिशियल सपोर्ट एरियाज थे उनको आके इसने ऑनर किया। तो फर्दर मोमेंटम आई थिंक इसका डाउन साइड के ऊपर ही नजर आता है फादर टाइम, और अप साइड के ऊपर इसका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना चाहिए 26.20 की क्लोजिंग के साथ। जी सर। जी आगे क्यूरीज की तरफ चलते हैं, जो शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं जी। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल OGDC। अच्छा इसके ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी ये वही लेवल्स मेंशन है। अपसाइड के ऊपर हमने हाईलाइट किया था कि 98,102 इसको ब्रेक करेगा तो एक हाइपर मूव बन सकती है। तो इसने अपसाइड पे ब्रेकआउट जनरेट किया, अगेन जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो डाउन साइड के ऊपर जो प्रीवियसली एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया था नाउ एक्टिंग एज ए सपोर्ट एरिया, ये जो डाउन साइड के ऊपर एक रेक्टेंगल के अंदर नजर आता है। तो अगर इसको इस जगह के ऊपर देखें तो इसको जो 200 डेज का वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और सिंपल मूविंग एवरेज था, ये करंटली रिजाइड करते हैं 97 96 रुपीज़ के पास, तो इसको यहीं से सपोर्ट मिलती नजर आ रही है। तो आई थिंक ये रेंज के अंदर ही रहेगा। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे कोई काइंड ऑफ एक डिसेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न जैसे हमने लास्ट KC 100 के सेक्शन में देखा है, तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पे मिलता नजर आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज भी ये ट्रेड करता नजर आ रहा है इस एरिया में। तो अब ये पॉसिबल है इसको अगर अपसाइड के ऊपर कमिंग सेशन में 102 रुपए को अपसाइड पे रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर 106 108 रुपए का एरिया रहेगा, और फिर जो एक अच्छा मोमेंटम है उसके लिए आई थिंक ये डबल टॉप का एरिया है 109 रुपए 108 रुपए का, इसको रीगेन करेगा तो फिर फर्दर इसके अंदर एक हाइपर मूव विटनेस हो सकती है। तो टिल द टाइम इसी रेंज को प्ले करना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर को ऊपर आती है तो 93 95 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्यूरी थी ATRL। अच्छा इसको भी जो हमारा कुछ वेबिनार्स के अंदर हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर इस तरह करके एक गैन फैन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, और इसका जो लास्ट टारगेट था वो 282 287 के बीच के पास था, इसके पास ही इसने हाई पोस्ट किया, और जो कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया था 275 278 का, वहीं पे इसने एग्जॉशन ली डाउन साइड के ऊपर करेक्टिव मूव के अंदर नजर आता है। अब इसका अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे भी एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बनता नजर आ रहा है, और इसके ऊपर जो एक सेंडिंग ट्राइंगल एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था, इसने इस एरिया के ऊपर आके इसने डाउन साइड के ऊपर इसको वायलेट किया है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब देखा जाए यहाँ पे इसने दोबारा रीटेस्टिंग की है, और ये फर्स्ट यहाँ पे इसने एज रेजिस्टेंस इसको लिया और यहाँ पे इसका टॉप बनता नजर आया। तो इन थ्री जो पीक्स हैं ये इंडिकेट यही करती हैं कि लोअर हाइज हैं, और डाउन साइड के ऊपर अगर ये जो इसका सपोर्ट एरिया है 236 से लेके 232 का, और ये कन्फ्लुएंस है एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया का, और एक जो इसका 38.2% का एक करंट जो हाइपर मूव थी इसका भी यहीं पे कन्फ्लुएंस रिजाइड करता है। अगर तो ये डाउन साइड पे निको वायलेट करता है इस तरह करके तो फिर इसके अंदर एक हाइपर डिक्लाइन आ सकता है, और डाउन साइड के ऊपर एक शार्प हमें विटनेस हो सकती है मूव। और इसका पॉसिबल है ये 220 210 रुपीज को आके टेस्ट करता नजर आए। टू निगेट दिस सिनेरियो ये 248 255 इसका इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया, और अगर इसको आप साइड पे ये रीगेन करता है तो तभी जाके
इसके अंदर दोबारा से कोई बुलिश मोमेंटम के चांस बन सकते हैं। तो आई थिंक सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्टॉक के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी क्यूरी थी इस वीक में, DGL तारिक ग्लास। अच्छा, प्रीवियसली इस जगह के ऊपर, इस टाइम के ऊपर इसको एक हाईलाइट किया था हमने, और इसका जो एक बुलिश बायास था, एग्रेसिव हमने बुलिश डाइवर्जेंसेस हाईलाइट की थी, और अपसाइड के ऊपर जो चैनल हाईलाइट किया था इसी को काफ़ी अर्सा इसने ऑनर किया है, रेंज प्ले के अंदर ही रहा है। और इवेंचुअली इसने जो 10 जुलाई को अपसाइड के ऊपर एक ब्रेकआउट जनरेट किया, यहाँ पे रीटेस्टिंग भी बनी, और जो इसके टारगेट से हाईलाइटेड 93 रुपीज़ उसी के पास ही देखा जाए तो प्रिसाइजली 92.50 के हाई पोस्ट किया, और वहां से अब करेक्टिव मूव के अंदर है। तो अब जो इसके लेवल्स ये थे, अगर इनको हाईलाइट किया जाए और फ्रेश लेवल्स की तरफ चला जाए तो उनके अकॉर्डिंगली जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस एरिया थे, नो होपफुली इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट एरिया, और वो करंटली 79-76 के अराउंड रिजाइड करता है। तो इसके पास ये अगर मिलता है तो देखना चाहिए, अगर यहाँ पे कोई बुलिश रिजेक्शन मिलती है इस एरिया के पास तो फिर इसके अंदर दोबारा से एक ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है, या एक अगेन एक पुल बैक अपसाइड के ऊपर मिल सकता है, तो उसको ट्रेड किया जा सकता है। ऑन द अपसाइड 90 और 93 करंटली करंट जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस एरियाज हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारी क्यूरी थी इस वीक में HTL। अच्छा, इसको भी प्रीवियसली इस जगह के ऊपर जब इस बॉक्स के अंदर हमने डिस्कस किया था वेबिनार के अंदर, और इसका जो वाइक ऑफ थ्योरीज की उसके अकॉर्डिंगली इसका एक बायास हमने डिस्कस किया था। अब करंटली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो इसका एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट पोस्ट होता नजर आ रहा है। अब इसकी कंफर्मेशन इसी बॉक्स के ऊपर ही होगी, और इसका जो कन्फ्लुएंस है इसी अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट का 26.8028 करंट रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये 50 वेमा है, 50 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये भी करंटली यहीं पे रिजाइड करता है और प्रीवियसली भी काफी अच्छे से एक्ट करता नजर आया। तो अगर इस एरिया को रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर एक हाइपर मूव विटनेस हो सकती है, और एक अच्छा हाइपर रन इसके अंदर कंटिन्यू हो सकता है। तो वीकनेस के ऊपर आई थिंक इसको भी कमुलेट किया जा सकता है लॉन्गर टर्म के लिए। अच्छा, लास्ट इस वीक में क्यूरी थी पायनीर सीमेंट के ऊपर। सिंपल सा सिनारियो बनता है, इसने एक हाइपर मूव फिटनेस हुई ओवरऑल सारे सेक्टर में, जो सीमेंट का था। तो इसके ऊपर अब जो करंट स्ट्रक्चर है एक असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन है, और इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल जो 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये भी कोई अराउंड 89 रुपीज़ के पास डिसाइड करता है, और इसका कन्फ्लुएंस बनता है एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन, असेंडिंग चैनल का जो सपोर्ट एरिया है। तो पॉसिबल है ये अपसाइड के ऊपर, क्योंकि एग्जॉशन नजर आती है और यहाँ पे एक लोअर हाइस की छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर्मेशन है। तो इस तरह करके अगर ये डाउन साइड पे ब्रेक डाउन होता है तो फिर इसके अंदर आई थिंक शॉर्ट सेल किया जा सकता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। पॉसिबल है ये डाउन साइड के ऊपर 83-79 रुपीज़ इनिशियली आके टेस्ट करता नजर आए। तो किसी के पास होल्डिंग है तो आई थिंक आप साइड के ऊपर इसमें प्रॉफिट लेना चाहिए। जी सर। जी, हमने काफी डिटेल से क्यूरी कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@thepearlsecurities.com। आपकी कोई भी इसी ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं, हमें इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग या आपकी कोई भी क्यूरी हो तो इसके लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।